Yes, very good afternoon, students. First of all, beta, in the last lecture, we revised the entries, or we did the entry for issue and the redemption of debenture at premium. Okay, give me thumbs up. How many of you remember all the three entries? All the three entries you remember? Come on. All the three entries. प्रियंका ने थम्स अप दिया है. बस एक प्रियंका ने ही थम्स अप दिया है. अंशु, हाया. यस हाया, अनम्यूट. हाया. हाँ सर. Haya, tell me entry for issue at par and redemption at premium. ओके सर. फर्स्ट इशू के टाइम पे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. Okay. देन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. लॉस ऑन इशू ऑफ Okay. रिडम्पशन. ड्यू की एंट्री आएगी. डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट of debentures to debenture holder account. Then at the time of payment, debenture holder account debit to bank. बहुत बढ़िया. कैन आई से ड्यू एंड पेमेंट दोनों की एंट्री इस तरह से अपनी हो जाएगी, ड्यू एंड पेमेंट. एंड इश्यू करने की एंट्री में हमने बेटा याद क्या रखना है? इश्यू करने की एंट्री में हमने क्या याद रखना है कि लॉस ऑन इश्यू को डेबिट कर देना है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट कर देना है. यस और नो? बेटा यस और नो? Hello. Students, are you able to listen to me? Give me a thumbs up if you're able to listen to me. Okay. Okay. So beta the entries what we did previously, उसमें अभी पहले ये पार वाली एंट्री हमने देखी. अब जरा फटाफट बेटा सम उठा लो. टेक्स्ट बुक ओपन करो एवरीबॉडी. प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक. Go on to sum number 16. Everyone. Go on to sum number 16. Everyone. Sum number 16. But let's start reading the sum. Let's start reading the sum. Satyam Limited issued 12,008% के डिबेंचर 100 rupees के at par, and these are redeemed on 36/2023 at 15,115 per share. Okay. So पहले बेटा ये सम की वर्किंग कर लो. चलो सम नंबर 16 उसकी हम पहले वर्किंग कर रहे हैं. हमने जो डिबेंचर इश्यू किया है वो फेस वैल्यू है 100 रुपीस का, और मेरा इश्यू करने का प्राइस भी 100 रुपीस है. बेटा चलो ये वर्किंग कर लो मेरे साथ फटाफट. हमारे जो डिबेंचर का फेस वैल्यू है 100 रुपीस, तो उसका इश्यू करने का प्राइस भी 100 रुपीस है. ओके. अब इसी डिबेंचर का हमको रिडम्पशन करना है. रिडम्पशन तो जो फेस वैल्यू 100 रुपीस की है, हमारा रिडम्पशन का प्राइस है 115 रुपया. मतलब हमें 15 रुपीस का लॉस होगा क्योंकि उतने पैसे हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं. 15 रुपीस का हमें लॉस होगा, उतने पैसे हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं. इतनी वर्किंग बेटा कर लेंगे फटाफट. इतनी वर्किंग हम अपनी कर लेंगे. डू यू गेट दैट? अने पछी 3/4 पेज का जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लो ये वर्किंग करके कि हमारा इश्यू प्राइस 100 रुपीस इज द फेस वैल्यू
और 100 रुपीज में ही मैंने इश्यू कर दिया, जबकि रिडम्पशन में 100 रुपीज इज द फेस वैल्यू, 115 पे रिडीम किया। ओके, सो हेडिंग लिखते हैं हम, हेडिंग लिखते हैं journal entries, journal entries in the books of, journal entries in the books of Satyam Limited, journal entries in the books of Satyam Limited। यहां पर हम डेट भी मेंशन कर दे रहे हैं बिकॉज डेट भी दिया है हमको, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। बराबर से? But any doubt, is the working done? Beta, is the working done? Beta, give me thumbs up. Can I start off with the sum? Can I start off with the sum? Give me the thumbs up if you're ready with the working. If you're ready with the format. Yes, Hina, unmute beta, Hina. Yes, sir. हाँ बेटा, आपने कुछ हैंड रेस किया है, मतलब आर यू रेडी विद द वर्किंग? By mistake. Okay, no problem. Come on, let's begin. Let's begin. The first, जैसे हाया ने कही फर्स्ट एंट्री, हमको यहाँ पर हेडिंग लिख दो बेटा। यहाँ पर हमने हेडिंग लिख देनी है एंट्री फॉर इश्यू, एंट्री फॉर इश्यू, डेट है 1/7/2017, 1/7/2017। अब देखो पहली एंट्री में तो कोई चेंज नहीं है, हर एक सिचुएशन में फर्स्ट एंट्री तो सेम ही रहेगी। सो लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू 8%, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8%, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हमने 12,000 डिबेंचर इश्यू करे और उसको ये वर्किंग में इश्यू प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करने का। तुम हर एक चीज समझो जो मैं करवा रहा हूं, उसके पीछे करवाने का पर्पस के कोई डिफिकल्टी, कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए कि किसके साथ क्या मल्टीप्लीकेशन है, क्या करने का। सो दिस कम्स टू बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, 12 लाख 12 लाख, इट्स 12 लाख 12 लाख। ओके, एंड जो बेटा सेकेंड एंट्री है, बेटा यहां ध्यान, जो सेकेंड एंट्री है पहले मुझे वो लिख लेने दो, फिर तुम लिखो। मुझे वो पहले लिख लेने दो, मेरी ट्रिक जरा समझो कि मेरी ट्रिक क्या है। यू लेट मी फर्स्ट राइट दैट एंट्री एंड देन यू डू इट। आर यू गेटिंग इट? सो मेरी ट्रिक क्या है जरा समझो कि अपनी सेकेंड एंट्री हुआ करती थी 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को मैं डेबिट कर देता था टू 8% डिबेंचर, ऐसा हम लिख देते थे जब नॉर्मल एंट्री हुआ करती थी। और हमें बेटा अमाउंट भी लिख देने हैं, 12 लाख 12 लाख, अमाउंट भी लिख दो। यू डोंट इवन वेट, वी राइट द अमाउंट ऑल्सो। बराबर। अब अमाउंट लिखने के बाद मैं क्या चेक करूंगा जरा समझो। अमाउंट लिखने के बाद हम क्या चेक करेंगे कि रिडम्पशन किस पे हो रहा है। रिडम्पशन अगर है बेटा पार पे, पार, तो इतनी एंट्री लिख के हमने कहानी बंद कर देनी है।
लेकिन यहां पर तो रिडम्पशन प्रीमियम पर है। सो अगर रिडम्पशन है प्रीमियम पर तो इसी एंट्री में हम एक चीज को डेबिट कर देंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को हमने डेबिट कर देना है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट कर देना है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को हम डेबिट कर देंगे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्रेडिट कर देंगे। अब लॉस कितना हुआ देखो, 12,000 हमने टोटल डिबेंचर इश्यू करे हैं और ये वाली रिडम्पशन की वर्किंग देखो, मेरा लॉस 15 रुपीस का है। सो हमने यहाँ पर 15 रुपीस के साथ मल्टीप्लीकेशन कर देना है। हमें 15 रुपीस के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 12,000 इंटू 15, so that comes to 1,80,000. That comes to 1,80,000. ओके, अब बेटा इस पे अब एक लाइन ड्रॉ कर देंगे कि भाई अपनी इश्यू करने वाली एंट्री खत्म हो गई, इश्यू करने वाली एंट्री अपनी खत्म हो गई। बेटा इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, थम्स अप करो, डाउट पूछो। प्लीज thumbs up and ask me your doubt. Yes, Babis? सर आपने तो ऐसा बोला था ना कि जब शेयर प्रीमियम पर हो तो हमें प्रॉफिट होता है और डिस्काउंट हो तभी लॉस होता है। हाँ तो ऐसा ही तो है, लेकिन यहाँ पर इश्यू की एंट्री में तो पार पर ही इश्यू करा है ना, रिडम्पशन प्रीमियम पर हो रहा है, रिडम्पशन। तो वो अच्छा। रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, इसलिए वो नुकसान हुआ, उसकी एंट्री हमने इश्यू के वक्त लिख दी है। अच्छा। ये रिडम्पशन के वक्त की एंट्री के लिए हमारी इश्यू एंट्री बदल जाती है, इसलिए ये इश्यू के वक्त ही लिखना पड़ेगा। ओके सर। बेटा एनीबडी एल्स हैविंग डाउट? एनीबडी एल्स हैविंग डाउट? So now we go on to the entry for the payment. अब हेडिंग मारो बेटा, हेडिंग मारो, एंट्री फॉर रिडम्पशन, एंट्री फॉर रिडम्पशन। बेटा तारीख देखो, तारीख 36/2023, 36/2023। नाउ रिडम्पशन की एंट्री में सबसे पहले को अपने को तो ड्यू करने का, ड्यू। अब जब हम ये ड्यू की एंट्री लिख रहे हैं तब जरा समझो, हमें डिबेंचर वालों को 12 लाख भी देने हैं और 1,80,000 एक्स्ट्रा भी देने हैं। आई हैव टू गिव टू माई डिबेंचर होल्डर पीपल 12 लाख रुपीज फॉर डिबेंचर एंड 1,80,000 फॉर द प्रीमियम। सो मेरे ड्यू करने की एंट्री क्या आएगी? 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन redemption account debit to डिबेंचर होल्डर। सो ये 12 लाख है, डेबिट हम कर देंगे 1,80,000 एंड डिबेंचर होल्डर को हम दे देंगे 13,80,000। डिबेंचर होल्डर को हम ड्यू करके दे देंगे 13,80,000 एंड फिर हमको पेमेंट करना है, पेमेंट कितना से बेटा? हमको पेमेंट करना किसको है? डिबेंचर होल्डर वाले को। सो बेटा हु इज द रिसीवर? डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 13,80,000 and what goes out is पैसे 13,80,000. But that completes the sum.
the entry for redemption, that completes the sum. Entry for redemption and entry for issue. बेटा इश्यू करने वाली एंट्री पता चल रही है? यस मीत, कोई डाउट बेटा? आवाज ना दिया हो तो मैसेज कर. आई एम नॉट एबल टू हियर यू. मैसेज मी. But anybody else having any doubt? The sum is over. We have written the entry for issue. We have also written the entry for the redemption. But I'm asking again, anybody is having any doubt? The entries are quite simple. The entries are quite simple. Okay. Let's go further. Let's go to the next sum. Let's go to the next sum. Sum number 17. Sum number 17. On 1/4/2017, Shivam Limited issued 8,07.5% debenture 250 rupees के at a discount of 5%. 250 rupees के debenture discount है 5% का. All the debentures are redeemed after 5 years on 31/3/2022 at a premium of 10%. बेटा तो ये सम की भी हमें वर्किंग करनी पड़ेगी. चलो ये सम की भी हमें वर्किंग करनी पड़ेगी. चलो तो सबसे पहले बेटा इश्यू एंड रिडम्पशन की हम वर्किंग करते हैं और उसके बाद जर्नल एंट्रीज का हम फॉर्मेट बनाएंगे. इश्यू कैसे करना है बेटा? यहां जरा ध्यान बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट. इश्यू 250 रुपीस का फेस वैल्यू है और उसमें हमने डिस्काउंट दिया है एट 5%. सो 250 का 5% अगर हम करें, 250 रुपीस का अगर हम 5% करें तो 12.5 रुपए आते हैं. तो मेरा इश्यू करने का प्राइस इट्स 237.50. मेरे इश्यू करने का प्राइस है 237.50. बेटा मेरे साथ कम ऑन, फटाफट स्टार्ट करो. बेटा मेरे साथ स्टार्ट करो. बेटा नेक्स्ट रिडम्पशन में जरा देखो, वही जो फेस वैल्यू 250 रुपीस का है, मैं उसको रिडम्पशन दे रहा हूं एट 10% प्रीमियम पे. मतलब हम अगर 250 का हम 10% निकालें तो 25 रुपया एक्स्ट्रा जा रहा है. सो मेरा रिडम्पशन की अमाउंट है 275 की. सो हमें यहां पर 25 रुपीस का लॉस हो रहा है. जो 25 रुपीस हमको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, दैट्स माय लॉस. आर यू गेटिंग इट? बेटा यहां पर प्राइस की वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, तुमको वो समझ में आई? प्राइस वाली वर्किंग. बेटा इश्यू प्राइस 250 था लेकिन 5% डिस्काउंट, तो 250 का 5% लिया 12.5 रुपए. सो 237.5. रिडम्पशन है फेस वैल्यू 250 का लेकिन 10% प्रीमियम, तो 25 रुपया एक्स्ट्रा, तो 275. तो लॉस है अपना 25 रुपीस का. बेटा हेडिंग मारो, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शिवम लिमिटेड. Journal entries in the books of Shivam Limited. एंड वापस 3/4 पेज का फॉर्मेट बना लो. चलो फटाफट. जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शिवम लिमिटेड. Come on, make the format. Journal entries.
फिर रिडम्पशन और उसका एंट्री भी हम लिखेंगे, रिडम्पशन और उसका एंट्री भी लिखेंगे। पहले तुम फॉर्मेट बना लो और फिर मुझे थम्स अप दो। पहली एंट्री कौन बताएगा मेरे को अमाउंट के साथ? थम्स अप करना पहली एंट्री के लिए, थम्स अप। बेटा मुझे अमाउंट के साथ पहली एंट्री चाहिए, आई वॉन्ट अलोंग विद द अमाउंट। एक बेटा हित्तल का थम्सअप आया, कारेली बाग खुशी का थम्सअप आया, ओके। प्रियांशी, प्रियांशी अनम्यूट बेटा, प्रियांशी। Yes, sir. बेटा व्हाट विल बी माय फर्स्ट एंट्री? Bank account debit to 7.5% debenture application and allotment account. बैंक अकाउंट डेबिट, एक मिनट बेटा, फर्स्ट एंट्री 1/4/2017, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7.5% debenture application and allotment. डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ओके। अमाउंट कितनी आएगी? 20 lakhs. कैसे बेटा 20 lakhs आया? इसमें ना फेस वैल्यू 250 है इनटू 8,000 डिबेंचर्स इशू किए। 8,000 into 250, बेटा प्रियांशी बोल रही है 20 lakhs आएगा। बेटा हाउ मेनी ऑफ यू से 20 lakhs? गिव मी थम्स अप। प्रियांशी के साथ हैं हम। 20 lakhs आएगा। एक ने थम्स अप दिया है, निधि पांडे ने थम्स अप दिए हैं, भौमिक ने भी थम्स अप दिया है। अच्छा, जो जो जिनको लगता है अलग आएगा, रिडम्पशन का एंट्री अलग आएगा। खुशी, खुशी कारेली बाग खुशी, यस सर। तुमको क्या लगता है कितना आएगा? 19 लाख। 19 लाख। दीपेश अनम्यूट बेटा। दीपू यस सर। तेरे को क्या लगता है? 19 लाख। बहुत बढ़िया, 19 लाख इज द राइट आंसर। प्रियांशी 19 लाख इज द राइट आंसर। कैसे, तुम जरा समझो, हमने इश्यू करने की प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करना है ना, बिकॉज 250 का तो था, लेकिन हमने सबसे पहले 250 कहाँ लिए? 237.5 लिए हैं। सो ऊपर वाला सम में भी देखो मैंने इश्यू प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करा। सीधा प्रीवियस सम देखो, इश्यू प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया, चेक कर। यस सर। तो यहाँ पर भी इश्यू प्राइस के साथ होगा, तो 8,000 का 237.5, 19 लाख इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। अच्छा, मुझे सेकेंड एंट्री कौन देगा? थम्स अप। सेकेंड एंट्री इंपॉर्टेंट है। सेकेंड एंट्री मानव का एक थम्स अप आया। सेकेंड एंट्री वाबिस का आया थम्स अप। सेकेंड मीत। वाणी अनम्यूट। वाणी। Yes, sir. हाँ वाणी। Debenture application and allotment account debit. Debenture discount account debit. Loss on issue of debenture account debit to Very good. premium on redemption account. To premium on redemption. બીજું કઈ નહીં આવે ક્રેડિટમાં? નહીં ખબર સર. એટલે ક્રેડિટમાં કેટલી આઈટમ આવશે? ક્રેડિટમાં મને એક જ લાગે છે. એક જ લાગે છે? ઓ ખોટું છે, ખોટું છે। એક આઈટમ કેનારા ખોટું છે, ખોટું છે, આન્સર ખોટો છે। બેટા કોણ કોણ સર બતાવેगा? ડેબિટ ની રાઈટ સર. पहले हाँ डेबिट वाली राइट છે, डेबिट वाली राइट છે। निधि पांडे, निधि। यस सर। हाँ निधि, एंट्री अमाउंट मत बताना प्लीज, खाली अमाउंट नहीं बताना, मेरे को एंट्री बताओ। सर 7.5% डिबेंचर एंड अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। 7% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, ओके। लॉस ऑन इश्यू डेबिट। लॉस ऑन इश्यू डेबिट, हाँ। टू डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इशू। बट डेबिट में Sorry, दो ही आइटम redemption. आएंगी, डेबिट में दो ही आइटम आएंगी।
बेटा डेबिट में 2 ही आइटम आएंगी, यस सर। पक्का है? अरे चुलबुल पांडे बोला। यस सर, मुझे तो वही लग रहा है। वेरी गुड बेटा, गलत है। चलो कारेली भाग, खुशी कारेली भाग। Debenture application and allotment account, debenture discount, loss on debenture, to हाँ, debenture account, to premium on debenture. ओ बहुत बढ़िया, मतलब 3 आइटम डेबिट होंगी। 7.5% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर डिस्काउंट, लॉस ऑन इश्यू को भी डेबिट करूंगा मैं। देन टू 7.5% डिबेंचर्स एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। वेरी गुड बेटा, खुशी ने पहली बार अब एंट्री सही कही है। राइट अब मेरे को बेटा अमाउंट बता दो। चलो खुशी ने एंट्री तो बोल दी, खुशी अमाउंट नहीं बतानी है तुमको, कोई और बताएगा? अमाउंट कौन बताएगा? अमाउंट बेटा उसमें तुम ट्रिक यूज करो, ट्रिक इज वेरी सिंपल। ट्रिक हितल, हितल यस सर, अमाउंट सर है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का, वो जो 19 लाख ऊपर से है वो। वेरी गुड, तो वो यहीं से कैरी फॉरवर्ड करके 19 लाख हम लिख लेंगे। बहुत बढ़िया। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, तो डिस्काउंट मिला था 12.5, तो 8,000 इंटू 12.5, 8,000 इंटू 12.5 का डिस्काउंट तो लाख 1 रुपए। लाख। ओके उसके बाद लॉस जो है, लॉस 25 रुपीज, 8,000 इंटू 25। बेटा ये हमने वर्किंग बेटा इसलिए तो मैं तुमको करवा रहा हूँ इश्यू की, रिडम्पशन की, ताकि प्राइस में अपनी मिस्टेक ना हो। और ये लॉस हमने 25 ऑलरेडी नोट करके लिखा है। सो वो भी बहुत बढ़िया। 8,000 इंटू 25 रुपया, 2 lakhs। 2 lakhs या और वही प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पे आएगा 2 lakhs। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन में भी वो 2 लाख आ जाएगा। बहुत बढ़िया। और डिफरेंस 20 lakhs। 7.5% डिबेंचर पे 20 lakhs, बिल्कुल सही है बेटा। जिन जिन को भी लगता है ये गलत है, तुम गलत हो बेटा। ऐसी ही आएगी अमाउंट और एंट्री भी ऐसी होगी, अमाउंट भी ऐसे आएगी और एंट्री भी ऐसी होगी। ठीक है, रिडम्पशन की एंट्री में तुम पे छोड़ता हूं, पहले तुम सब ट्राई करो। चलो फिर मैं लिखूंगा। एवरीबॉडी राइट, ट्राई द एंट्री फॉर रिडम्पशन। ड्यू करो, पेमेंट करो, कम ऑन, शाबाश।
बेटा हाउ मेनी ऑफ यू रेडी विद द एंट्री फॉर रिडम्पशन? रेडी? दोनों एंट्री लिख ली, ड्यू की भी एंड पेमेंट के भी। बेटा सबके हाथ ऊपर होने चाहिए थे यार, सबके हाथ अभी ऊपर होने चाहिए थे, इतना इजी है। ड्यू एंड रिडम्पशन। भावना, भावना। यस बेटा, ड्यू की एंट्री। की एंट्री 7.5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, हाँ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सॉरी, बहुत बढ़िया। एंड 2 डिबेंचर होल्डर अकाउंट क्रेडिट। 2 डिबेंचर होल्डर अकाउंट क्रेडिट, बहुत बढ़िया। डेट लिख देंगे, डेट लिख देंगे 31/3/22, 31/3/22। बेटा यहाँ जो ऊपर 20 लाख के डिबेंचर है और 2 लाख प्रीमियम देना है, वो हम ड्यू कर देंगे 20 lakhs एंड 2 lakh। सो 2 डिबेंचर होल्डर 22 लाख, 2 डिबेंचर होल्डर 22 लाख, एंड देन डिबेंचर होल्डर को हमने उतना पैसा दे देना है। सो डिबेंचर होल्डर टू बैंक 22 lakhs, डिबेंचर होल्डर टू बैंक 22 lakhs। सो बेटा ड्यू करके उसका पेमेंट हमने कर दिया, ड्यू करके हमने उसका पेमेंट कर दिया। सो ड्यू करने का एंट्री क्या था बेटा? ड्यू करने का एंट्री क्या था? डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 20 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 2 लाख, टू डिबेंचर होल्डर 22 लाख, and then debenture holder account debit to bank again 22 lakhs. Can I say that completes the sum? बेटा that completes the sum. बेटा सम में कोई डाउट है? सम में कोई डाउट है? अच्छा, इसी के जैसे 2 इलस्ट्रेशन में आपको होमवर्क के लिए दूं, क्योंकि प्रीमियम वाले में थोड़ा डिफिकल्ट कंसेप्ट है, वो हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। इसी के 2 सम के जैसे मैं तुमको इलस्ट्रेशन होमवर्क के लिए दूं तो कर दोगे? एंड सुपरवाइजर को आपको वो होमवर्क सेंड भी कर देना है, सुपरवाइजर को आपको वो 2 सम होमवर्क के सेंड भी कर देने हैं। सो आई एम टेलिंग यू विच सम्स यू आर सपोज टू डू। इलस्ट्रेशन 13 ले लो एंड इलस्ट्रेशन 14 ले लो। इलस्ट्रेशन 13 ले लो और इलस्ट्रेशन 14 ले लो। मीत, you want to say something? मीत बोल, बोल। सर આ જે ટાઇટલ લખે છે આપણે ઇશ્યુ નું કે ઇશ્યુ એન્ટ્રી રિડમ્પશન એન્ટ્રી એ ના લખે તો ચાલે ને? ના લખીએ તો ચાલે, પણ ફોર બેટર પ્રેઝન્ટેશન આપણે લખી દીધું છે। ઓકે સર, અને સર આ તમને સ્ક્રીન પ્રેઝન્ટ કરજો ને, ઇશ્યુ ની જર્નલ એન્ટ્રી જોવાની। इश्यू ની जर्नल एंट्री इफ यू वांट टू सी तो चेक कर लो, ये रहा इश्यू का जर्नल एंट्री। ओके सर। हेतल आपको क्या कहना बेटा? हेतल सर कल के टेस्ट में 18th वाला सम नहीं आएगा ना? नहीं आएगा, नहीं आएगा, नॉट टू वरी। और आ गया तो एक बार ट्राई कर लेना ना, क्या फर्क पड़ जाता है? हाँ। आ गया तो ट्राई कर लेना, गलती होगा ना, उससे ज्यादा क्या होगा, ट्राई कर लेंगे। और अगर आ गया तो सोच लो कॉन्फिडेंस कितना हाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, मिलते हैं। बाय 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 बाय। बेटा बाय।